जय हिंद फ्रेंड। हम अभी देखने वाले हैं ये क्लास 9 का सोशल साइंस पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट है। कई बार हमने प्रयास किया बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इस बार भी देखते हैं कि ये कैसे क्या होता है, क्योंकि भाई आज कम से कम हमने दसों बार ट्राई किया और हर बार ये हो रहा है कि लाइट किसी ना किसी तरीके से कट जा रही है। इस बार भी देखते हैं भाई पॉसिबल होता है कि नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन याद रखिएगा इन्होंने मानसिक स्थिति बिगाड़ने का काम किया है। तो अगर किसी तरीके से जिस दिन सिस्टम बैठा इनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक सारी स्थिति हम लोग बिगाड़ देंगे। अभी ये जो अभी बिगाड़ने पे लगे हैं, बट अभी कुछ ज्यादा कहना नहीं, शांति से पढ़ाते हैं। ये काटेंगे तो जरूर फिक्स है, लाइट कटेगी, वो कब कटेगी अभी देखा जाएगा। बट हम अभी क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं इसमें ये चैप्टर फर्स्ट है। हमें क्या क्या समझना है, कैसे समझना है, ये सब कुछ आप भूल जाइए। क्या सर हम भूल जाए? जी बिल्कुल भूल जाना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आपने इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डबल अच्छी बात है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सारी चीजें इस क्लास के बारे में हम यहाँ बताएंगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी और क्लास के दौरान ही आपको याद हो जाएगी। क्लास में ही आपको अधिकतर चीजें याद रहेंगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जितनी चीजें हम बताएंगे उतनी चीजें आपको करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए और ज्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ से शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। देखिएगा इस पूरे चैप्टर में हमने कहा कि ये क्लास 9 का गई चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट का नाम हमने क्या रखा है? तो चैप्टर फर्स्ट का हमने बड़ा स्पष्ट सा एक नाम रखा है सर, और वो नाम क्या है? व्हाट इज द डेमोक्रेसी। आइए, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, ये नाम है हमारे चैप्टर का कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, इसी के बारे में हमको इस पूरे चैप्टर में समझना है। हम क्या क्या चीजें देखेंगे इस पूरे चैप्टर में? तो हम देखेंगे लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में समझना है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग इस पूरे चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे और यही सारी चीजें हमको यहाँ से समझते हुए चलना है। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे हमें क्या समझना है। तो सबसे पहले हमने कहा जी कि लोकतंत्र के बारे में समझना है। तो देखिए इस पूरे के पूरे चैप्टर में ढेरों सारी कहानियां बताई गई हैं। एक मैम है जो बच्चों से बातें करती हैं, वो मैम का नाम लिंगदो है, बच्चों का नाम मैरी हो गया, रिव्यांग हो गया, ऐसे कई लोग हैं। हम क्या करेंगे, हम वो कहानी नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हम दो तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, एक ऐसे और एक बुक के साथ। तो अब जब आप बुक के साथ पढ़ेंगे तो कहानी भी आपको बताई जाएगी, बट ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे बताई जाएगी। और ये मेन पॉइंट पहले क्या हमारे सामने आती है? तो पहले मेन पॉइंट आपके सामने ये याद रखना है आपको, वो क्या है यहाँ से आपको हम बता देते हैं कि मेन पॉइंट आपके लिए क्या होने वाली है। सबसे पहली बात, ये जो डेमोक्रेसी है यानी ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र हमारा निकल के कहां से आया है सर? तो ये लोकतंत्र जो निकला है, ये निकला है, इसका अंग्रेजी मतलब जो होता है, अंग्रेजी मीन्स इसका जो हम देखेंगे वो क्या होगा? तो अंग्रेजी मतलब सर जी इसका होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अंग्रेजी मतलब इसका क्या हो जाएगा जी? अंग्रेजी मतलब हो जाएगा इसका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतंत्र। ये बात तो सर जी सही है, ये बात हमें समझ में आ गई कि ठीक है इसका अंग्रेजी मतलब क्या होता है, ये है डेमोक्रेसी, आपने जैसा बताया। और ये डेमोक्रेसी निकल के कहां से आया है? कि डेमोक्रेसी निकल के आया है भैया, यूनानी शब्द है। ठीक है, ये यूनान से आया है, यूनानी शब्द है। देखिए कुछ लोगों को लगता है कि कई जगह ना सर यूनान लिखा रहता है और कुछ जगह हम लोगों को ग्रीक लिखा रहता है, हम क्या करें, कहीं आप तो गलत नहीं बता रहे हैं? तो गलत नहीं है, ग्रीक और यूनानी ये दोनों एक ही देश के सांस्कृतिक नाम हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ये दोनों एक ही जगह की बातें हैं।
तो अगर आपके पास कहीं यूनान लिखा हुआ मिले तो भी आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि यूनान भी वही है। अगर यूनानी शब्द आपको दिख रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ग्रीक शब्द लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से निकला है, ठीक है। यूनानी शब्द कौन सा? डेमोक्रेसिया। और ये डेमोक्रेसिया से निकला है, तो डेमोक्रेसिया में दो शब्द हमको मिलते हैं, ठीक है सर। लोकतंत्र का अंग्रेजी मतलब डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी निकला है यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से। और ये जो डेमोक्रेसिया है, ये डेमोक्रेसिया दो शब्दों से बना है, एक तो डेमोस और दूसरा क्रेसिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आपने बताया सर कि ये जो है हमारे पास, ये जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ये क्या है? ये डेमोस है, और एक है हमारे पास क्रेसिया। तो एक तो आपने यहां से बता दिया डेमोस, और दूसरा आपने क्या बता दिया? तो दूसरा आपने बता दिया जी क्रेसिया। और इस डेमोस और क्रेसिया का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है। इस डेमोस का क्या हम मतलब निकालेंगे? तो इस डेमोस का मतलब और इस क्रेसिया का मतलब हम अलग अलग निकालते हैं। तो डेमोस का मतलब हो जाएगा जी लोग, ठीक है। डेमोस का मतलब क्या होता है? तो डेमोस का मतलब होता है लोग, ठीक है। और क्रेसिया का मतलब क्या होता है सर? तो क्रेसिया का मतलब जी होता है शासन, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या तैयार होके आ गया है? हमारे पास ये तैयार होके आ गया कि लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब है लोगों का शासन, ठीक है सर। ये अभी तक जितनी बात हमने की है, इन सब का हमें रिजल्टेंट वैल्यू जो यहाँ से निकल के आता है वो क्या आता है? वो आता है हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू, जिसे हम लोग नाम देंगे कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। बड़ा सिंपल सा है सर जी ये तो। जी हाँ, ये लोगों का, चले आगे। लाइट कट गई थी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और जहां तक देखते हैं हम उसके आगे देखते हैं। तो हमने क्या कहा जी? हमने सिंपल सी बात आपको बताई है कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है सर? तो लोकतंत्र का मतलब आपने बताया हमें, और आपने क्या बताया? तो आपने बताया लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, ठीक है सर। ये बात आपने हमें बताई है, और ये बात इसलिए हम लोग आज से इसको याद रखेंगे और कभी भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि अगर भूल जाते हैं तो आप क्लास में हम लोगों को पीटते हैं, तो इसलिए। और ये जो अब्राहम लिंकन साहब हैं, ये कुछ बात बोलते हैं, और वो बात क्या बोलते हैं ये? तो ये कहते हैं ना कि लोकतंत्र का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, और वो क्या बात है वो हम समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। शासन व्यवस्था ऐसी कोई ना रहे कि किसी की मर्जी की हो। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो भैया ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन हो, ठीक है। किसका शासन हो? भाई लोगों का ही शासन हो, लोगों का शासन हो, ठीक
है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का ही शासन हो, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसे हम लोग सेज हेडिंग। ये हम पूरी क्लास में आपको एक बात बता देते हैं, जब भी हम लिखते हैं सेज हेडिंग, तो सेज हेडिंग का मतलब याद रखिएगा कि सेज हेडिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है सर, सेज हेडिंग का क्या मतलब होगा, अगर हमने सेज हेडिंग लिखा है तो इसका सिंपल सा मतलब है जो हेडिंग है वही होगा। मतलब अगर हमने अब्राहम लिंकन के बारे में लोकतंत्र की परिभाषा दे रहे हैं इनके अनुसार, तो ये लोकतंत्र किसे कहेंगे, लोकतंत्र उसे कहेंगे ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन हो, लोकतंत्र कहलाएगा। ये किसने कहा, हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा भाई, हम कौन होते हैं कहने वाले। आप तो सर राजनीति पढ़ाते हैं, तो आप भी बता दीजिए कोई परिभाषा। जी अभी नहीं हम बताएंगे, अभी पहले आपको विशेषता बताएंगे, और जब विशेषता आपको मिली आप खुद परिभाषा बताएंगे, हमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो आपको हम बताएंगे, कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, ये सारी चीजें अभी आपको बिल्कुल फोकस करना नहीं है, अभी इस पे फोकस करना है जो हम बता रहे हैं। अब इनसे भी ज्यादा जाने माने पढ़े लिखे व्यक्ति कोई और भी हैं, मतलब ऐसे नामी गिरामी आदमी ये भी कम नहीं है, लेकिन एक इनसे भी कोई कम नहीं है, वो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वो क्या बात बताते हैं, उन्होंने कहा कि जानते हैं जी, हमने कहा जी जनाइए, तो इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ये जो परिभाषा अभी आप बता रहे हैं ये अच्छी है, इसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दीजिए। हमने कहा जी कौन से पॉइंट ऐड करना है, तो इन्होंने कहा कि इसी में कुछ प्लस पॉइंट ऐड कर दीजिए, और वो पॉइंट क्या है कि ये लोगों के हित में होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसी हो, तो भाई लोगों के हित में हो, ये शासन व्यवस्था रहे लेकिन लोगों के हित में, लोगों के हित में हो, ये सरकार अपनी पेटी भरने में ना लग जाए, ये लोगों के हित में होनी चाहिए। और इसी के साथ एक चीज और याद रखना है कि ये नागरिकों के अधिकारों के दायरे में हो, मतलब जो नागरिक के अधिकार हैं वो उनके अधिकारों से बढ़कर अपने नियम कानून ना बनाने लगे, तो नागरिकों के अधिकार को भी याद रखना है। ये बात हमें बताकर जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये बात उन्होंने बता दी। अब इसके बाद हम आगे अगर बढ़ जाते हैं तो हमें क्या याद रखना है सर, हमें कुछ नहीं याद रखना है, तो फिर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। आपको जो याद रखना है वो हम आपको बताते हैं। आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है और एग्जाम में वही जीतेगा, वही अच्छा नंबर ला सकता है जो बढ़िया खिलाड़ी हो। तो फिर सर जी खिलाड़ी तो सभी होते हैं, खेल खेलना तो सभी जानते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, खेल पलटने आना चाहिए। खिलाड़ी इस मैदान में सभी हैं, जीतेगा वही जो खेल पलटना जानता है, और अगर है आप में काबिलियत तो आइए आप मैदान में, फिर रहने दीजिए, खिलाड़ी तो सभी हैं यहाँ, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ से समझ में आई। आगे अब हम पढ़ते हैं, तो सर अब एक हमें सिंपल सी परिभाषा मिलेगी, वो सिंपल सी परिभाषा इन लोगों ने गढ़ के बनाया है, और वो परिभाषा क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो सर जी ना एक बड़ी सिंपल सी परिभाषा ये है आपके सामने, सरल परिभाषा। हमने क्यों लिख कर रखा है, सरल है तो भाई लिख लेते हैं ताकि और सरल हो जाए लोगों के लिए। कुछ भी नहीं इसमें कहा गया है, ये जो सिंपल सी परिभाषा है, इस सिंपल सी परिभाषा में एक छोटी सी बात बताई गई है, और वो छोटी सी बात क्या है सर, तो छोटी सी बात यह है कि इसमें कहा गया है, एक क्या बात बताई गई इसमें बात बताई गई सर कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है, कैसा रूप है सर, शासन का ऐसा रूप है, ठीक है, शासन का ऐसा रूप है जिसमें क्या चीज होना चाहिए, तो जिसमें होना चाहिए ये बात कि जिसमें शासक, जो शासक है
इस शासक का चुनाव कौन करेंगे? तो इस शासक का चुनाव भैया लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हों। इसी को हम लोग नाम देते हैं लोकतंत्र। ठीक है सर, लेकिन इसमें ढेरों सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये बताइए आप इस पे सबसे पहले तो भी ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्यों आप इसको बंद कर रहे हैं? तो देखिए इसको इसलिए बंद किया गया, ये सब क्वेश्चन है। अच्छा सर, क्वेश्चन क्या है कि शासन का ऐसा रूप, कैसा रूप, ये तो बताइए। ऐसा रूप का मतलब है कौन सा रूप है? क्या तानाशाही चलनी चाहिए? क्या आज जैसे हमारे यहाँ शासन व्यवस्था चल रही है ऐसी चलनी चाहिए? क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री अपने मर्जी से कोई निर्णय ले ले, उनके देश जो है क्या उनका है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो फिर कैसा रूप होना चाहिए? और जिसमें शासक, ये कैसे शासक, कौन से शासक की बात की जा रही है? क्या जनता के द्वारा चुने हुए शासक या अपनी मर्जी से सत्ता परिवर्तित करके आए थे, जो परवेज मुशर्रफ की तरह? अभी देखेंगे हम उनको। क्या ऐसे कौन से शासक, किनकी बात हो रही है? और चुनाव लोग करते हों, कौन से लोग? क्या सभी लोग, आधे लोग, पूरे देश के लोग? केवल पुरुष के द्वारा चुनाव किया जाए, केवल महिलाओं के द्वारा चुनाव किया जाए? कौन से लोग, ये कौन से लोग हैं, किनकी बातें की जा रही हैं? ये ढेरों सारे क्वेश्चन इस हमारी परिभाषा पे आ जाते हैं। अरे सर, हमने तो परिभाषा सोच समझ के दिया कि भाई आसान होगा, आप तो परेशानी पे परेशानी बढ़ाए जा रहे हैं। आप परिभाषा बनाना चाहते हैं या फिर इसको बिगाड़ना चाहते हैं? जी नहीं, हम तर्क देंगे आपको, और तर्क ऐसा होना चाहिए जो तर्क हमें ये एहसास कराएगा कि अब हम सही मायने में लोकतंत्र के पास पहुंच रहे हैं। और उन तर्क के लिए हम आपको 4 ऐसी विशेषताएं बताने वाले हैं विथ एग्जाम्पल, मतलब आपको उदाहरण भी बताए जाएंगे, उससे आपको विशेषता भी बना के दी जाएगी, ताकि आप जब किसी के सामने बहस करें तो आप बहस करते समय उनके सामने जब तीखे सवाल करें तो उनके जवाब आने में ना होश उड़ जाए। आप कभी देखेंगे कि जब आप, अगर सारी जानकारी आपके पास है, आप बिल्कुल विनम्र होकर के शांति पूर्वक खड़े हैं, आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब आप सवाल पूछें तो वो घबरा जाना चाहिए। आप विनम्रता पूर्वक रहते हुए भी अगर किसी का बीपी बढ़ा दे रहे हैं तो काबिलियत आपकी है, उसकी नहीं है जिसकी बीपी बढ़ रही है। ठीक है, वो काबिलियत आपकी है कि आप शांति पूर्वक रह रहे हैं, फिर भी लोग जो है उतावले हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ ध्यान देनी है। आइए, 4 विशेषताएं हमको देखना है, और ये 4 विशेषताओं के लिए हम आते हैं। और ये पहली विशेषता के लिए, भाई पहली विशेषता के लिए आपको एग्जाम्पल देखना है, और वो एग्जाम्पल हम देखेंगे पहली विशेषता के लिए पाकिस्तान का उदाहरण। वाह सर, आपने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? तो पाकिस्तान भैया हमारा फेवरेट। अच्छा सर, आपका फेवरेट पाकिस्तान कब से हो गया? जब से ये हमारा पड़ोसी है। तो सर पड़ोसी तो ये शुरू से था, तो फिर ये फेवरेट आपका कब से हुआ है? जब से इसने उदंडता चालू की। अरे सर, उदंड भी तो ये शुरू से था, फिर कब से फेवरेट हो गया? तो भैया यहाँ एक आदमी और आ गए जिनके वजह से हमको कुछ ज्यादा फेवरेट हो गया। कौन सर? ये थे परवेज मुशर्रफ। कौन थे? ये बड़े अच्छे आदमी थे, आज इनकी हम कलाकारी आपको बताएंगे। अच्छा सर, अच्छे आदमी थे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी थे, इनसे ज्यादा शराफत करने वाला व्यक्ति कोई नहीं हुआ है। तो उनके बारे में हम देखते हैं। बेइज्जती कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए, अभी जाने दीजिए, सब आपको पता चल जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले रहे हैं पहली विशेषता जानने के लिए। क्या है पाकिस्तान का एग्जाम्पल? ये जो साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो सर, ये तो बिल्कुल जनरल कोई लग रहे हैं, सेना के प्रमुख लग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सेना के प्रमुख व्यक्ति हैं, नाम है इनका परवेज मुशर्रफ। कहाँ के हैं ये परवेज मुशर्रफ? पाकिस्तान के हैं।
ये पाकिस्तान की सेना में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। अब प्रमुख व्यक्ति थे तो इनका मन नहीं मान रहा था कि हम प्रमुख रहें, ये पूरे देश के प्रमुख होना चाहते थे। इनको लगा कि ये सेना वना क्या चीज है, हम पूरे देश के मालिक बन जाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया ये पहला काम किया कि ये जो पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान पे पहला एक काम कर देते हैं। क्या पहला काम कर देते हैं 1999 ईस्वी में एक काम कर देते हैं। वो काम क्या करते हैं, ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे ये सैन्य तख्ता पलट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कोई तख्ता पे बैठा है तो उसको पलट दिया जाए, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है जो देश की शासन व्यवस्था चला रहा है उस व्यक्ति को हटाकर खुद वहां का प्रमुख बन जाना या किसी और को प्रमुख बना देना, उसको बोलते हैं तख्ता पलट। अच्छा सर, इतना सिंपल था। ओए नींद में रहने वाले इधर ध्यान। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देंगे। दीवार से जब टिके जाते हो हमेशा सोए रहते हो, ये इसी चीज पे नहीं फोकस करना है। एग्जाम आ रहा है तुम्हारा पास में और केवल दिन रात बस ऐसे दीवार से टिके रहते हो, ये सोच रहे हो कि हम लोग कभी पूरे देश को सहारा देंगे। खुद नहीं सहारा मिल रहा है, खुद तो अपने सहारे खड़े नहीं हो सकते हो और देश को सहारा देने जा रहे हो। तो इसलिए पहले खुद तो सहारे, अपने खुद के सहारे तो खड़े हो जाओ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पहले फोकस करना है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये भैया पहला काम यहाँ से कर देते हैं, सैन्य तख्ता पलट करेंगे। ठीक है सर। अब इसी के जरिए ये क्या करते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार थी ना, इसको पूरी तरह से जो चुनी हुई सरकार थी इसको उखाड़ फेंकते हैं। वाह सर, सच में आप बता रहे थे अच्छे आदमी थे, रियलिटी में इनके कुछ अच्छे काम दिख रहे हैं। क्या इन्होंने किया, इन्होंने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका। इन्होंने कहा आज से यहाँ पर हमारा शासन चलेगा। अच्छा जी, तो इसको हटा के और ये खुद क्या बन जाते हैं, तो खुद देश के मुख्य कार्यकारी व्यक्ति बन जाते हैं सर। मुख्य कार्यकारी का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव, खुद को घोषित कर दिए सबसे बड़े हम हैं इस देश में, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो इन्होंने खुद को क्या कहा, वहां का सबसे बड़ा आदमी बना दिया है। अब इन्होंने कहा कि भैया वही चीज होगा जो हम चाहेंगे, जो हम लागू करेंगे वही चीज होगी। तो इसका मतलब ये अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। ठीक है सर, दिखाने दीजिए, थोड़ा और इनको आगे लेके चलते हैं। तो और आगे लेके चलते हैं तो ये और क्या करते हैं, इन्होंने एक कारनामा और किया। इन्होंने एक कारनामा और क्या किया कि जब सैनिक तख्ता पलट देते हैं, अभी ये मानेंगे नहीं, अब ये कुछ ही समय बाद खुद को अभी तो मुख्य कार्यकारी घोषित किए थे, अब बोलते हैं आज से हम क्या हैं, यहाँ के राष्ट्रपति। अच्छा जी, बन जाइए राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति बन गए। अब इनको डर सताने लगा कि कहीं कुछ दिन में चुनाव ना हो जाए, और जब चुनाव का डर इनको आता है तो ये 2002, अरे सर ये तो अभी पास की घटना है, तब ऐसे ऐसे कारनामे, बिल्कुल ऐसे कारनामे हुए हैं। 2002 में इन्होंने क्या सोचा, तो 2002 में लीगल फ्रेमवर्क के तहत ये क्यों ला दिए, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर ये क्यों लाते हैं सर, ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर इसलिए करते हैं कि जो ये घटना आपको हमने बताया, ये जब सैनिक तख्ता पलट करते हैं, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करते हैं, तो पूरी जनता, मीडिया, सब नेता विपक्ष के इनका विरोध करते हैं। इनको लगा ये तो अच्छा काम नहीं है, लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो हम कोई ऐसा कानून लगाते हैं कि कानून से काम करें, लोग कह भी ना पाए और हम अपना काम भी कर ले। तो ये पूरा अपना एक रचा रचाया यहाँ से राजनीति लगाते हैं। और राजनीति कैसे इनको आ गई, हम लोगों के यहाँ जो राजनीति पढ़ाई जाती, ये राजनीति ये पढ़ लिए थे। अच्छा सर, ये मैटर है, हाँ ये पढ़ लिए थे राजनीति, और इसलिए इनको ये बात समझ में आ जाती है। तो जब जाके इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर इसको लागू किया, और इसी के तहत पाकिस्तान के संविधान को ही क्या कर दिया, तो संविधान ही भैया बदलाव कर दिया, संविधान ही चेंज कर दिया। लो, कर लिए अपना काम।
इन्होंने कहा ऐसे नहीं होने वाला है, अब करो विरोध, हमने संविधान ही बदल दिया है। और इस सैल्यूट किए जा रहे हैं कि बड़े खुशी के साथ ये काम तो हमने कर लिया। जैसे मोदी जी नहीं पूरा चौपट कर देते हैं और उसके बाद बड़े खुशी के साथ कहते हैं कि दोस्तों आपने देखा होगा हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए सड़कों का निर्माण कराया, चाहे सड़क में जाके आप उलट जाओ उससे नहीं मतलब है, वो अपना ताव के साथ बात करेंगे। वैसे आदमी ये भी थे। अच्छा जी, तो ये क्या करते हैं, बदलाव करते हैं और राष्ट्रपति का जो समय होता है 5 साल के चुनाव का, इसे अनिश्चित काल के लिए कर देते हैं। वाह सर, आज के बाद कभी चुनाव पाकिस्तान में नहीं होगा, हम जब तक चाहेंगे तब तक यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा नियम लेकर आ गए। मस्त है ये नियम, कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये कौन लेके आए, परवेज मुशर्रफ। इसका साफ मतलब कुछ मिला ये एग्जाम्पल का। हाँ सर, ये मेन आदमी ये थोड़ी है, यहाँ के जनता ने चुन के भेजा था किसी को। जो लोग ये अभी जो संविधान वगैरह बदल रहे, लेकिन ये मेन काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब ये देख रहा है कि ये जब ये लेके आते हैं, इसी के तहत जो प्रांतीय असेंबली थी उसको भी भंग कर दिए और जो राष्ट्रीय असेंबली थी इसको भी भंग कर दिए और पूरा सबको भंग करके खुद वहां के कार्यकारी परिषद बन गए। मतलब सबसे मेन व्यक्ति यही बन गए हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि ये अब जितने भी पाकिस्तान में चुनाव कराए जाते थे, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते थे, ये सब यहाँ बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। अंतिम सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, अंतिम सत्ता सेना के हाथ में चली गई, जनरल परवेज के हाथ में चली गई। तो इसका मतलब है जनता के द्वारा तो कुछ भी नहीं किया गया। फिर सर जी, फिर पहली परिभाषा, आपकी पहली विशेषता तैयार। क्या है सर पहली विशेषता? पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ऐसे किसी बेवकूफ आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। अरे सर, आप इनको बेवकूफ करें, कहीं केस ना हो जाए आपके ऊपर, डरता है क्या कोई ऐसे लोगों से, जिनको ये घमंड रहे कि पूरे देश को तहस नहस कर सकते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार को हटाने की क्षमता रखते हैं, पूरे देश को भ्रष्ट बनाने की क्षमता रखते हैं, वो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो। इंसानियत के नाते वो गलत आदमी है, तो गलत के खिलाफ बोलना ये सबसे बड़ा आपका फर्ज है, धर्म है, सब कुछ है। वो नहीं सोचा जाता है यहाँ पे, बाकी वो क्या हो ये सारी चीजें नहीं देखी जाती है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, इनके द्वारा सारा चीज किया जा रहा था। इसीलिए हमने पहली विशेषता यहाँ से तैयार की थी, और वो पहली विशेषता सर क्या थी? तो पहली विशेषता जी यह थी। अच्छा सर, तो यहाँ से निकल के आई थी ये आपकी पहली विशेषता जी, यही निकल के आई थी आपकी ये पहली विशेषता। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें बड़ी सिंपल सी बात बताई गई थी कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम निर्णय जो लिया जाता है ये किसके द्वारा लेना चाहिए? तो ये चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, चुने हुए जिनको हमने वोट देके भेजा है उनको बोलते हैं प्रतिनिधि। जिनको हम वोट देके भेजे हैं वो व्यक्ति अगर निर्णय ले रहा है तो लोकतंत्र है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति निर्णय ले रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को कार्यकारी परिषद का प्रमुख कह रहा है, देश का राष्ट्रपति घोषित कर दे रहा है, तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, फिर उसे हमें तानाशाही कहना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, तो भैया पहली विशेषता और इसके एग्जाम्पल आपको याद हो गए होंगे। बिल्कुल, क्या सर? कुछ नहीं। 1999 ईस्वी में ये जनरल परवेज नाम का व्यक्ति खुद को क्या करता है, वहां की सेना हटा के और कहता है आज से हम मेन आदमी है। फिर इसको लगा कि इससे काम नहीं चलने वाला है, तो जनमत संग्रह